is Sunita's brother. How is Rohan related to Sonia? How is Rohan related to Sonia? How is Rohan related to Sonia? अब ये हमारी एक रिलेशन पजल है। अब जैसे ये बता रहे हैं कि रोहन रिलेटेड टू सोनिया स्नेह, तो देखते हैं अभी ये आंसर है। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे। सब रोहित एंड रोहन आर ब्रदर्स, ये एक ही इसमें बना दिया। सोनिया रोहित सन इज सुनीता's brother. रोहित सन is Sunita's brother. Sunita brother. Rohit's son is Sunita's brother. Rohit and Rohan are brothers. So how is Rohit related to Sonia and Sunita are sisters? Sonia and Sunita are sisters. Rohit's son is Sunita's brother. Rohit's son is Sunita's brother. Sonia and Sunita are sisters. Rohit's son is Sunita's brother. Rohit's son is Sunita's brother. अच्छा सुनीता का brother. चलो एक ही बात. And Sonia. So how is Rohan related to Sonia? हाउ इज, अब देखो ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे, ऐसे आप डायरेक्ट आंसर मत बोलो बेटा। आपने किसी ने आंसर फादर बोला है तो आप ऑप्शंस के ऊपर जाओगे आसानी। तो बेटा आपने फादर कैसे बोल दिया रोहित को और रोहन को? किसने बोला फादर? फादर आएगा क्या आएगा? बोलिए इसका आंसर क्या आएगा? हाँ वो तो ठीक है, अंकल आएगा, बिल्कुल सही है, अंकल आएगा बेटा। रोहन इज सोनिया's अंकल। अंकल, आंसर इज अंकल। अंकल भाई उसने ये थोड़ी बोला है कि रोहन उसका ना फादर है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। जो आपका आंसर दिख रहा है उस हिसाब से डायरेक्ट आंसर तो अंकल दिख रहा है आपका। ये आया क्या समझ में? किसी को दिक्कत है इसमें? So Rohan is Sonia's uncle. Rohan is Sonia's uncle. ये क्लियर है सबको? बोलो बेटा। अब इजी टाइप की प्रॉब्लम आएगी, ये वाला और अगला वाला मेथड दोनों इजी है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज और प्लीज, मैं तुमको एक चीज बता दूं बेटा, मेरे पास जो जो चीजें होंगी, मेरे पास जो जो मटेरियल होगा मैं आपको पास ऑन कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेरे पास मटेरियल नहीं है, वैसे मेरे पास बहुत सारे चीजें हैं लेकिन वो मैं सबको पास ऑन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पास रख के बैठा हूँ। अब मेरे पास जितना मटेरियल है मैं आपको सबको दे रहा हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए मैं कहाँ से इकट्ठा करूंगा? उसके लिए आपको लेना पड़ेगा स्कैनर। यशवर्धन सुन ले बेटा, मैं कहाँ इकट्ठा करूं? मेरे पास इकट्ठा या तो मैं क्या है कि मेरे पास जितने क्वेश्चंस पड़े हैं उनको एक दिन बैठ के सबको एक एक टॉपिक वाइज अलग करूं, उसको करने में तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मैं जब मेरे पास जो है वो मैं दे ही रहा हूँ ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ तुम्हें? हैं? मेरे पास जो है वो मैं दे ही रहा हूँ ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? मैं दे ही रहा हूँ, मोर देन सफिशिएंट मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं मटेरियल नहीं दे रहा आपको। तो जैसे जैसे मेरे पास आता जाएगा, जैसे जैसे मुझे लगेगा कि हाँ ये मैं आपको दे सकता हूँ, वो देता रहूँ, उसमें कहाँ दिक्कत आएगी। और क्वेश्चंस के जो आपके टेस्ट के क्वेश्चंस है वो भी तो आपका एक मटेरियल है, वो भी तो आपको मटेरियल के फॉर्म में मिल रहा है, उसको आप दोबारा दे सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है बेटा, थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करो, ऐसा नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। P Q R S T U V and W. P Q
P, Q, R, S, T, U, V, and W are family members. Are family members. Q is sister of V. Q is sister of V. And V is the brother of R. And V is the brother of R. P, whose father is W. P, whose father is W. Whose father is W. Is husband of T. Is husband of T. S is husband of Q. S is husband of Q. And U is son of V. And U is son of V. P is the father of Q. P is the father of Q. अब बेटा ये एक रिलेशन पजल है. ये एक रिलेशन पजल है. अब ये रिलेशन पजल कैसे बनाएंगे समझो. अभी इसके क्वेश्चन बाद में पूछेंगे आपसे. पहले इस पजल को अपन सोल्व करेंगे. उसने बोला सबसे पहले Q इज सिस्टर ऑफ B. Q सिस्टर ऑफ B. B का पता नहीं है भैया. V is brother of R. V is brother of R. तो B पता लग गया. V is brother of R. ये समझ में आया जो मैंने बनाया. ये समझ में आ गया जो मैंने बनाया. Q is sister of V and V is brother of R. ठीक है. अब आगे क्या बोल रहा. P whose father is W. P whose father is W. ये P अलग बना लो. अभी बाद में मिलाएंगे. Whose father is W. Is husband of T. Is husband of T. S is husband of Q. S is husband of Q. इसको अपन बाद में पढ़ेंगे. इसको बाद में. S is husband of Q. And U is son of V. And U is son of V. U is son of V. P is father of Q. P is father of Q. अब P पे आ जाता है. P whose father is W. P whose father is W is husband of T. Is husband of T. क्या ये समझ में आया जो मैंने बनाया. ये समझ में आ गया पूरा. बिल्कुल इजी पार्ट होता है बेटा. ये इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती. जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे बनाते जाओ बस. क्या सबको समझ में आया मैंने जो बनाया. बेटा किसी को दिक्कत है दोबारा बनाना के बताना है क्या. दोबारा बना के बताना है क्या. सब बोलिए बेटा. नमन, नमन, प्रियंका, क्लियर है क्या ये. सभी को क्लियर है. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. पहला क्वेश्चन, हाउ इज यू रिलेटेड टू टी. हाउ इज. एक और बार सर किसने बोला बेटा. मैं दोबारा बताऊं. किसी ने बोला एक और बार. एक और बार बताओ. लेकिन चलो वापस से देख लो सब. कोई बात नहीं. आराम से अपना टाइम लो. कोई दिक्कत नहीं मुझे. क्योंकि अपने पास टाइम खूब है. अपना कोर्स हो गया लगभग. इसलिए आप अपना आराम से टाइम ले सकते हो. देखो जैसे जैसे बोलते जा रहा. Q is sister of B. Q is sister of B. V is brother of R. V is brother of R. S is husband of Q. S अभी इसको रहने देना P. S is husband of Q. S is husband of Q. And U is son of V. And U is son of V. P is father of Q. P is father of Q.
P whose father is W, P के फादर W, मैं ऊपर लिख रहा हूँ मैं, P के फादर W is husband of T, is husband of T. अब आया समझ में? अब देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, ऑप्शन है सन, मदर, ग्रैंडसन, नेफ्यू, ग्रैंडसन बिल्कुल सही है, आंसर इज ग्रैंडसन। हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, पहला क्वेश्चन, यू रिलेटेड टू टी, तो आंसर है ग्रैंडसन। सेकंड, हाउ इज एस रिलेटेड टू आर, एस रिलेटेड टू आर, एस रिलेटेड टू आर, ऑप्शन सन, अंकल, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर, एस रिलेटेड टू आर, क्या आएगा आंसर? ब्रदर इन लॉ आएगा ना, बिल्कुल सही है, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। थर्ड, W रिलेटेड टू आर, W रिलेटेड टू आर, ऑप्शन हैं ग्रैंडफादर, अंकल, सन, ब्रदर, ऑब्वियसली ग्रैंडफादर। अंकल कैसे हुआ बेटा? बेटा अंकल कैसे हुआ? ग्रैंडफादर ही तो हुआ, ग्रैंडफादर। W रिलेटेड टू आर, ग्रैंडफादर, क्लियर? तो ये होती है बेटा रिलेशन पजल, इस तरह से रिलेशन पजल बनती है, और ये सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है रिलेशन पजल। रिलेशन पजल इजी होती है, और एक अगली वाली बात मैं बता रहा हूँ वो इजी होता है। जो पहला वाला कल करवाया है इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, और वो भी धीरे धीरे आ जाएगी, ऐसा कोई जरूरी वो ना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई बोल नहीं। क्या ये क्लियर है सबको? रिलेशन पजल है बेटा? चलिए अब आता हूं मैं कोडेड रिलेशन, ये और सबसे इजीएस्ट पार्ट, कोडेड रिलेशन। एक प्रॉब्लम जरूर आएगी, एक प्रॉब्लम जरूर आएगी कोडेड रिलेशन, और ये सबसे इजीएस्ट पार्ट, कोडेड रिलेशन। अब कोडेड रिलेशन में क्या होता है मैं समझाता हूँ। A plus B means A is father of B, A minus B means A is brother of B, ऐसे ये कोडेड रिलेशन कहलाता है। A plus B, A minus B, A multiply B, A divide by B, ऐसे कुछ सिंबल यूज करते हैं, तो कोडेड रिलेशन। तो लिखिए कोडेड रिलेशन, A plus B means A is son of B, A minus B means A is wife of B, A multiply B means A is brother of B, A divided by B means A is mother of B, A equal to B means A is sister of B. Which of the following represent P is maternal uncle of Q? Maternal uncle of Q. हमें ये निकालना है कि कौन सा रिलेशन P is maternal uncle of Q को रिप्रेजेंट करेगा। अब पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा बेटा, R क्रॉस P डिवाइड बाय Q। अब देखो R क्रॉस P का क्या मतलब है? R is brother of P, R is brother of P, P डिवाइड Q का मतलब P is mother of Q, P is mother of Q, P is maternal uncle of Q। गलत बोल रहा है बेटा, ये तो गलत बोल रहा है, P तो इसकी मदर हो गई, P is maternal uncle of Q, ये तो गलत बोल रहा है, तो ऑप्शन ए गलत है।
ठीक है, ये समझ में आया? फर्स्ट वाला ऑप्शन समझ में आया कैसे बनाया मैंने? ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन की बात करता हूँ। बी ऑप्शन, ये ऑप्शन था हमारा। बी ऑप्शन है P क्रॉस R डिवाइडेड बाय Q। तो P इज ब्रदर ऑफ Q, R। फिर R इज मदर ऑफ Q, यही आंसर है। सो P इज मैटरनल अंकल ऑफ Q। P इज मैटरनल अंकल ऑफ Q। तो आपका आंसर बी हो गया भाई, P इज मैटरनल अंकल ऑफ Q। P इज मैटरनल अंकल ऑफ Q। सब जागते रहो, क्यों बेटा? बेटा इतना बोरिंग थोड़ी है, हैं? अरे इतना बोरिंग नहीं है। चलो, तो ये आपका हो गया भाई बी ऑप्शन, P क्रॉस R डिवाइडेड बाय Q। P इज मैटरनल अंकल ऑफ Q। क्वेश्चन नंबर एक और करते हैं बेटा, जो मुझे लगता है आज की प्रॉब्लम आपको बहुत इजी लग रही होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आज की प्रॉब्लम आपको कल की तरह लग रही होगी। कल की प्रॉब्लम थोड़ी सी हार्ड लगी होगी क्योंकि पहला दिन फर्स्ट डे था इसलिए। और फर्स्ट डे में तो आपको देखो, मुझे भी पता था कि आपको हार्ड लगेगा। मैंने क्या बोला था, तीसरे दिन जब मैं करवाऊंगा ना तुम्हें, थर्ड डे, तो आप बोलोगे ये तो बड़ा इजी टॉपिक है। पहला दिन लगेगा अगर यार इससे ज्यादा हार्ड कोई टॉपिक ही नहीं, डिपेंड करता है। हाँ, तो वो धीरे धीरे लगेगा बेटा, ऐसे थोड़ी है पहले दिन ही इजी लगेगा। आपको पहले चीजें समझनी तो पड़ेगी। पहला दिन तो आपको समझने के लिए है कि हमें क्या पता है। देखो करो, देखो A क्रॉस B means A is sister of B. A is sister of B. A divided by B means A is daughter of B. A minus B means A is son of B. On the basis of information, how is P related to S? How is P related to S? ये बताना है कि P कैसे रिलेटेड है S से। और आपको गिवन है P minus Q डिवाइड बाय R और मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइड बाय S। इसका मुझे रिलेशन निकालना है कि P S से कैसे रिलेटेड है। तो देखो P minus Q, P is son of Q. P is son of Q. Q divided Q multiplied by R. Q is sister of R. Q is sister of R. Q is sister of R. ये समझ में आया क्या क्वेश्चन मार्क Q बेटा? उसने बोला P minus Q, इसका मतलब P minus Q का मतलब है P is son of Q. फिर हमें बोला Q क्रॉस R. Q क्रॉस R का मतलब, अभी पूरा नहीं बोला, रुक जाओ। Q क्रॉस R का मतलब है Q is sister of R. अब अगला डिवाइड, R is daughter of S. R is daughter of S. Oh, R is daughter of S. R is daughter of S. R is daughter of S. Now, how is P related to S? P related to S. P कैसे रिलेटेड है ग्रांडसन में? अरे भाई ऑप्शंस हैं आपके, ब्रदर। देखो ऑप्शंस क्या क्या है पहले सुन लो। ब्रदर, सन, ग्रांडसन और डॉटर सन। एक आंसर दे रखा है डॉटर सन। तो आंसर कौन सा जाएगा? हाउ इज पी रिलेटेड टू एस? डॉटर सन जाएगा बेटा। ठीक है, ग्रांडसन की जगह आंसर, क्योंकि आपको दो चार ऑप्शन गिवन है। देखो ए गिवन है ब्रदर, तो ब्रदर तो नहीं है, चलो। दूसरा दे गिवन है सन, ये भी नहीं है।
ग्रांड सन, सिर्फ ग्रांड सन होता तो ये आंसर जाता, लेकिन आपको ग्रांड सन की जगह एक आंसर ये गिवन है, डॉटर सन, तो ये आंसर जाएगा। बेटी का बेटा है तो आंसर जाएगा मैटरनल ग्रांड मदर। बेटा ग्रांड मदर ग्रांड फादर कहाँ बोला उसने? अरे ग्रांड मदर ग्रांड फादर कहाँ बोला? एस के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला उसने। अरे एस के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला। एस ग्रांड मदर भी हो सकती है, ग्रांड फादर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एस के बारे में कहाँ हमें बता रखा है कि कौन है वो मेल है कि फीमेल है, कहाँ बता रखा है इसके बारे में? आपसे तो बोला है कि बस आर इज डॉटर ऑफ एस, तो इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा, इसलिए मैंने प्लस माइनस लिख रखा है। तो डॉटर सन हुआ कि नहीं हुआ? डॉटर सन, क्लियर है? सर पी तो ग्रैंडसन ही हुआ ना। पी तो मेंशन है ना, सन है। पी तो लेकिन ग्रैंडसन ही हुआ ना, इसमें पी रिलेटेड टू एस पूछा है, एस है ना डॉटर सन। अगर एस का पूछता तो डॉटर सन होता ना। नहीं 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 नहीं, गलत गलत बोल रहे हो आप। ग्रांड डॉटर सन मतलब किसके बारे में बता रहे हैं? सन के बारे में बता रहे हैं ना। लेकिन उसने तो पी रिलेटेड टू एस पूछा है ना, तो पी अच्छा तो पी ग्रैंडसन ही रिलेटेड है टू, ना। अच्छा पी रिलेटेड टू एस पूछा है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। ओह सही है। तो ये भी तो यार पी के बारे में बता रहे हैं अपन। पी ये इज तो द सन ऑफ डॉट, एक मिनट, ये तो हाउ एस इज, के बारे अरे में बताया ना। अरे मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात सुन ले, फिर तेरी बात सुन रहा हूं मैं। हाँ। उसने बोला हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, मैं बोल रहा हूँ पी इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ एस, तो किसके बारे में बता रहा हूँ ये? हाँ ये भी पी के बारे में। हाँ अब आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ आ गया। आ गया ना, मैं वही तो हाँ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। चलिए एक और कर लेते हैं, इसी टाइप का एक और कर लेते हैं। A plus B means A is son of B. A is son of B. A minus B means A is wife of B. P plus R minus Q. P plus R minus Q. चलो इसने बोल दिया बहु। अब देखते हैं भाई ऑप्शंस क्या क्या है। P plus R, तो P is son of R. P is son of R. R minus Q. R is wife of B. मतलब R is a wife of Q. A plus B means A is son of B. So B plus R means P is son of R. And R is wife of Q. तो ये बोल रहा हाउ प्लस P प्लस R माइनस Q, तो हाउ इज, अब देखो ऑप्शंस क्या क्या है ये समझो। ऑप्शंस क्या क्या है, ये बहु क्यों बोल रहा था बेटा? बहु तो कहीं पे भी नहीं आ रही। पहला ऑप्शन Q इज सन ऑफ P, गलत है? गलत सही है? Q इज सन ऑफ P, सही है गलत है? अरे ये सन मत बोल, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है गलत है? गलत है, ठीक है। P इज फादर ऑफ Q, गलत है। R इज सन ऑफ Q, R इज सन ऑफ Q, गलत है। Q इज फादर ऑफ P, Q इज फादर ऑफ P, यस। अब देखो इतना इजी प्रॉब्लम आ चुका है आपके। Q इज फादर ऑफ P, ये चार ऑप्शन में ये आंसर था।
क्या ये समझ में आया? ये आ गया? चलिए और करना है रिलेशन पजल पे, इस पे एक रिलेशन पजल करवाता हूं मैं आपको वापस। रिलेशन पजल नाउ एक रिलेशन पजल कर रहा हूं, देख लो। ए इज फादर ऑफ बी, A is father of B, who is the sister of C, who is the sister of C. C is husband of P, husband of P, and L is mother of C. L is mother of C. L is mother of C. बनाओ इसका, ये जो मैंने लिखा है इसको बनाओ आप, पहला आप बना लो, फिर मैं बना के बताऊंगा कि आप चेक करो। अरे क्या वाइफ बेटा, अभी तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं है। इसको बनाओ भाई। A is father of B. Who is sister of C? C is husband of P. And L is mother of C. चलो ये बनाया, ये समझ में आ गया। L is mother of C, ये समझ में आ गया सभी को जो मैंने बनाया है? इसमें किसी को दिक्कत? चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम, हाउ इज P रिलेटेड टू L? अच्छा L कहाँ गया? L कहाँ गया? ओहो सॉरी सॉरी सॉरी। हाउ इज P रिलेटेड टू L? हाउ इज P रिलेटेड टू L? डॉटर इन लो, डॉटर इन लो। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो पहला ऑप्शन था, पहला क्वेश्चन था P रिलेटेड टू L, P रिलेटेड टू L, तो आंसर इज डॉटर इन। ये हमारा पहला आंसर, इसमें कोई डाउट किसी को? सेकंड प्रॉब्लम, B रिलेटेड टू L, B रिलेटेड टू L, B रिलेटेड टू L। अरे मॉम नहीं बेटा, B के लिए पूछ रहा हूँ, डॉटर। L के लिए थोड़ी पूछ रहा हूँ। ये इसका भी ध्यान रखो, मैं किसके बारे में पूछ रहा हूँ, किसका रिलेशन किससे पूछ रहा हूँ। B रिलेटेड टू L, डॉटर। A रिलेटेड टू L, हस्बैंड। A रिलेटेड टू L, हस्बैंड। बस ये था इसमें। तो ये हमारी फैमिली पजल, रिलेशन पजल है ये बेटा। क्लियर है? क्लियर है? अब मैं कुछ प्रॉब्लम कल वाली वापस से करूंगा, जो कल टाइप की प्रॉब्लम करवाई थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि इन दो टाइप में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट के दो टाइप, लास्ट के दो टाइप में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। जो भी दिक्कत आएगी वो फर्स्ट वाले टाइप में आएगी। हो सकता है कि आज वो आपके लिए इजी हो गया हो, क्योंकि जितने अपन ने चलिए भाई।
जल्दी निकल। चलिए देखो जरा, देखिए, लेडी इन द पार्क, विनीत सेड, सी इज द डॉटर। बिल्कुल आराम से रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो। मुझे लगता है कि अब थोड़ा इजी हो गया होगा आपके लिए, लेकिन आराम से, पहले अपना आराम से बनाएंगे फिर देखेंगे। शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रांड फादर ओनली सन। देखो यहां से पकड़ना है आपको, विनीत के ग्रांड फादर, विनीत ग्रांड फादर, ग्रांड फादर, ये इसके ग्रांड फादर, ओनली सन, खुद के उसके पिता, और उसकी डॉटर। वेरी गुड। अब इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने बोला ना आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, अब चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। आप ये मत समझो कल वाली बात नहीं है। अब देखो कितना इजीली उसका आपका बन गया। इसका मतलब विनीत की बहन है, विनीत सिस्टर। किसी को दिक्कत आई इसमें? अब ये कल मैं बता रहा था, ठीक है, हाँ, तो कल मैं बता रहा था तो कल आपको बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन मुझे पता था एक दिन लगेगा बेटा, एक दिन के बाद। हाँ, तो यहाँ पर ये है विनीत के ग्रैंडफादर के ओनली सन, मतलब उसके फादर, और फादर की बेटी, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो ब्रदर आ गया बेटा, विनीत रिलेटेड टू। क्लियर है? क्लियर है? चलिए एक और करते हैं। रुको, और pointing to a photograph is called this man's son sister, and this man's son sister, this man's son sister is my mother, is my mother, is my mother. How is woman husband related to the man?
हाउ इज वुमेन हस्बैंड रिलेटेड टू मी। जल्दबाजी मत करना, आराम से। मैं 4 ऑप्शन आपको बोल रहा हूँ, हम 4 ऑप्शन आपको बता रहे हैं, पहले आप देख लीजिए इसको अच्छी तरह। और 4 ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। पहला है ग्रैंडसन, दूसरा है सन, सन इन लॉ, नेफ्यू। ग्रैंडसन, सन, सन इन लॉ एंड नेफ्यू। चलिए अपने आंसर बताइए मुझे। ए और कोई? ठीक है, ग्रैंडसन इज द राइट आंसर। देखो कैसे पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ वुमेन से, वुमेन क्या बोल रही? माई मदर इन। तो मेरा दिस मैन, पहले मैन के बारे में पूछना चाहिए। ये मैन, दिस मैन, सन, सिस्टर, दिस मैन, सन, सिस्टर। ये बनाया भाई, ये मैन है। दिस मैन, सन, सिस्टर इज माई मदर इन लॉ, इज माई मदर is my mother-in-law. This son, दोबारा बोलना। This man, son, sister, ये मेरी मदर इन लॉ है। This man, son, sister is my mother in law। ये बनाया है मैंने भाई, ये इसका वेन डायग्राम बनेगा। दोबारा देखना, दिस मैन, सन, सिस्टर, इसका बेटा और उसकी वाइफ, ये इसकी मदर इन लॉ, ये इसकी मदर इन लॉ। तो बताइए कि जो मेन हस्बैंड है, वुमेन हस्बैंड है, ये वुमेन जो है, वुमेन का हस्बैंड, उस मैन का है रिलेटेड टू मैन, कैसे हुआ? ग्रैंडसन हो गया। वुमेन हस्बैंड इज ग्रैंडसन ऑफ मैन। ये सबको समझ में आया क्या? क्या ये सबको समझ में आ गया क्या? किसी को दिक्कत है तो बोलो बेटा, किसी को दिक्कत है तो बोलो, किसी को लगता है रिपीट करना है तो बोलो बेटा, किसी को रिपीट करवाना है तो बोल दो। तो आंसर इज ग्रैंडसन। क्लियर है ये? रिपीट। रूपम भाई, जिससे डायग्राम बनाने में दिक्कत आ रही है, बड़ा इजी सा काम है ये, समझो। दोबारा देखो, फोटोग्राफ के अंदर जो मैन है, ये मैन, उसका सन, सिस्टर, ये मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ का मतलब है ये सास है, तो इसका बेटा और उसकी वाइफ, ये लेडी, वुमेन। ये बन गया भाई। रूपम देख लो, मैन है, उसका बेटे की बहन, इस लेडी की जो वुमेन है उसकी सास है, वो बेटे की बहन। तो देखो, वुमेन, वुमेन का पति हो गया और उसकी मदर हो गई। अब आया समझ में? ये फिगर जो बनाया, फिगर जो बनाया, ये समझ में आ गया रूपम? सर मैटरनल ग्रांड सन होना चाहिए, तो ऑप्शन में भी तो होना चाहिए। अरे ऑप्शन में भी तो होना चाहिए। यदि ऑप्शन में ग्रांड सन लिखा है तो ग्रांड सन ही तो जाएगा बेटा आंसर, अलग से थोड़ी जाएगा भाई। ग्रांड सन, ओनली ग्रांड सन बोला है तो आपका मैटरनल हो चाहे पैटर्नल हो, दोनों में एक ही बात है। यदि सिर्फ ग्रांड सन बोला है तो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, एक और करते हैं।
पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ या रुको लिख लो। Pointing to a person, pointing to a person, a man said to woman, a man said to woman, his mother is the only daughter of your father, only daughter of your father. How is woman related to person? How is woman related to person? A aunt, B mother, C wife, and D daughter. Pointing to a person, a man said to the woman. अब देखो तुम्हारा आंसर जो भी आएगा अभी देखेंगे। पहले मैं कैसे बनाता हूँ ये समझ दो। A man said to woman, pointing to a person, किसके ऊपर पॉइंट करना? पर्सन, ये रहा पर्सन। His mother, ये पर्सन is the only daughter of your father, is the only daughter of his mother, is the only daughter of your father. A man said to women, pointed to a person, a man said to women, his mother is the only daughter of your father, only daughter of your father. तो बेटा वुमेन कैसे रिलेटेड है पर्सन से? मदर, बिल्कुल इजी है। मदर ओनली डॉटर है ना बेटा, ओनली डॉटर मतलब वो देख चिन्ह वाली। अब मैन सेड टू वुमेन, पॉइंटिंग टू अ पर्सन, तो मैन कुछ नहीं है बेटा, मैन को छोड़ दे। मैन तो बोल रहा है जो भी है ये दोनों है। पर्सन, ये रहा पर्सन। His mother, ये ही मदर, is the only daughter of your father, is the only daughter of your father. तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी। वुमेन के लिए बोल रहा है भाई, वुमेन से वो आदमी वुमेन से बोल रहा है कि तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी, तो वुमेन खुद ही तो हो गई भाई। एक लड़की को मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी, तो ये तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी, इसका मतलब ये वुमेन खुद होगी। तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है? इसका मतलब वुमेन जो है आपकी पर्सन की क्या है? मदर। आया समझ में? ठीक है, चलिए अब मैंने तुम्हें जो डीपीपी दी है उसको आप सोल्व करिए और मंडे को उसको अपन डिस्कस करेंगे। बहन हुई ना? कौन बहन हुई? एक ने लिली फोन करके हो गया, मैं ये अपना माइक स्टार्ट करके बोल, अभी समझाता हूँ। किसकी बहन हुई? एक मिनट ले, रुक जा, दोबारा समझ। एक पर्सन है, पर्सन की मदर, पर्सन की मदर, जो पर्सन की मदर है वो, अब वो आदमी उस लड़की से बोल रहा है तुम्हारे फादर की इकलौती बेटी है। पर्सन की जो मदर है वो तुम्हारे फादर की इकलौती बेटी है, वो उस वुमेन से बोल रहा है। तो वुमेन के फादर की इकलौती बेटी वो खुद वुमेन हो गई। इसका मतलब पर्सन की मदर वो वुमेन हो गई। पर्सन से बोल रहा है कि तुम्हारी जो मदर है वो, ये पर्सन की जो मदर है वो तुम्हारे फादर की इकलौती बेटी है। पर्सन की मदर जो है वो तुम्हारे फादर की इकलौती बेटी है। चलो मैं तुम्हारे ऊपर ले रहा हूँ, लीजिए।
पर्सन की जो मदर है वो तुम्हारे फादर की इकलौती बेटी, तो तुम्हारा फादर की इकलौती बेटी तुम खुद ही तो हुई, इसका मतलब पर्सन की मदर वो वुमेन हो गई। क्लियर है? और मैंने इससे बना दिया, ठीक है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, मंडे को अपन डिस्कस करेंगे इसकी डीपीवी, जो मैंने डीपीवी दी है आपको। तो मंडे को सभी को करना है, उसकी डीपीवी डिस्कस करेंगे। डीपीवी डिस्कस करने के बाद फिर हम चालू करेंगे आपका सेकंड टॉपिक डायरेक्शन सेंस। सेकंड टॉपिक डायरेक्शन सेंस स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले डीपीवी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डीपीवी सबको करनी है, ये जब तक मैं डायरेक्शन सेंस की डीपीवी आपको भेज दूँ। ठीक, 12 बजे मिलते हैं।